आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ABCD पार्ट्स जो लेबल किए गए हैं उन्हें हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। अब अगर प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि 2 फेजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला फेज हो जाता है हमारे पास इनका हेप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसका काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना, और दूसरा आएगा हमारे पास इनका डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, जो कि स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है। अब कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि या तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, मतलब गैमेटोफाइट मेन होगा और स्पोरोफाइट सिर्फ सिंगल सेल्ड होगा, या फिर ऐसा होता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है और गैमेटोफाइट यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, या तो सिंगल सेल्ड होता है या फ्यू सेल्ड होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कि ना तो हेप्लॉन्टिक है, ना तो पूरा गैमेटोफाइट है सिर्फ, और ना डिप्लॉन्टिक है, ना सिर्फ स्पोरोफाइट है, बल्कि इन दोनों फेजेस के बीच में ऑल्टरनेशन इनकी लाइफ साइकिल में होती है। डोमिनेंट इनमें से कोई एक होगा, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, दोनों ही कॉन्स्पिक्यूअस होंगे। तो यहाँ पर किस तरह से इनके बीच में ऑल्टरनेशन करते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं हेप्लॉइड। तो ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो इनकी जर्मिनेशन से स्पोरोफाइट बन जाएगा, जबकि जो हमारे गैमीट्स हैं, गैमीट्स तो हेप्लॉइड हैं ही हैं, तो जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो बदल जाता है स्पोरोफाइट में, क्योंकि ये जाइगोट डिप्लॉइड हो गया, 2 हेप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन से बना है। तो यहाँ पर डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले A जो हमने लेबल किया हुआ है ये डिप्लॉइड है, 2N यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डिप्लॉइड पार्ट प्लांट की लाइफ साइकिल का क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट। तो A हमारा स्पोरोफाइट होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन C में गैमेटोफाइट लिखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, गैमेटोफाइट हमेशा हेप्लॉइड होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि B में हो क्या रहा है कि स्पोरोफाइट में किस प्रोसेस से यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हमें बताना है। तो स्पोरोफाइट हमारा था डिप्लॉइड, लेकिन स्पोर्स जिसने प्रोड्यूस किए हेप्लॉइड, तभी तो वो स्पोर्स जर्मिनेट करके हमारा हेप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्योंकि वो खुद भी हेप्लॉइड होते हैं। तो अगर हमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हेप्लॉइड स्पोर बनाने थे तो ये कैसे बनेंगे, कौन सी सेल डिवीजन यहाँ पर होगी, रिडक्शनल डिवीजन से, यानी मियोसिस की डिवीजन से ये बनेंगे। तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, 2N से N हो रहा है, तो यहाँ पर B हमारा हो जाएगा मियोसिस। इसके बाद हमने देखा स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना रहे हैं, फिर गैमेटोफाइट से बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप दिया हुआ है और इसके बाद सिनगेमी हो रही है। सिनगेमी से हमारा मतलब है फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जाइगोट बनाने के लिए। तो ये तो हमने देखा ही था कि गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है और फिर गैमीट जो जाइगोट बनाते हैं वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट और फर्टिलाइजेशन के बीच में कौन सा स्टेप होगा, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगी, सिनगेमी तभी होगी जब हमारे पास गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट ने जब गैमेटोजेनेसिस की, गैमीट्स की प्रोडक्शन की, तब सिनगेमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिला यहाँ पे जो D दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा जाइगोट, जो कि 2 हेप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन से बना हुआ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, आगे जाके स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देता है। तो चारों को जहाँ पर करेक्टली आइडेंटिफाई किया हुआ है एक हेप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट की लाइफ साइकिल में, हम कह सकते हैं ऑप्शन D हमारा सही आंसर है। हमारा A हो गया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जिसने मियोसिस की प्रोसेस से हेप्लॉइड स्पोर बनाए, फिर स्पोर जर्मिनेट होके बन गए गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस की, और ये गैमीट्स जब सिनगेमी करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो हमें मिलता है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा और आगे जाके ये स्पोरोफाइट बना देगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।